प्रभु जी और माता जी जो है बहुत लंबे समय से कृष्ण भावना भावित में भक्ति कर रहे हैं और उनको गृहस्थ जीवन का बहुत लंबा अनुभव है। आज हम उनके अनुभव के थ्रू और उनके जो जीवन में उन्होंने जितना कुछ सीखा है भक्ति जीवन में और सबके थ्रू हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मैं प्रभु जी और माता जी का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। प्रभु जी और माता जी ने 2004 में कृष्ण भावना भवित में जब गुरु महाराज उज्जैन में मंदिर बनाने के लिए गए हैं तब से कनेक्टेड है और ही जोड़ी भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के मार्गदर्शन में भक्ति कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं उज्जैन में जब भी हम जाते हैं तो प्रभु जी को हम हमेशा अल्टर में देखेंगे। तो प्रभु जी डेटी वर्शिपिंग की सेवा करते रहते हैं, माता जी डीओटी किचन में सेवा करते हैं। उनका फर्स्ट इनिशिएशन जो हुआ था वो 2007 में हुआ था और फिर सेकंड इनिशिएशन 2011 में हुआ। प्रभु जी बीएसएनएल में जॉब करते हैं और साथ ही साथ घर में साधना, फिर डेटी वर्शिप और प्रचार करते हैं, भक्ति वृक्ष चलाते हैं बहुत सारे प्रभु जी। तो उनके मार्गदर्शन में बहुत सारे भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं। तो आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि माता जी और प्रभु जी के द्वारा हमें आज सुनने का मौका मिल रहा है। तो आज हम आज के सेशन को शुरुआत करेंगे प्रभु जी और माता जी के का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के वेलकम करके। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी। अब हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि जो गृहस्थ जीवन में जनरली भक्त लोग जो जाते हैं तो सोचते हैं कि माता जी और प्रभु जी दोनों मिलके भक्ति में आगे बढ़ते रहे। तो हम प्रभु जी से पहला जो प्रश्न पूछेंगे इससे रिलेटेड ही पूछेंगे कि आप मतलब प्रभु जी और माता जी आप कब कृष्ण भावना भावित में आए और किस तरह फिर आपने दोनों ने मिलके एक दूसरे को सहारा करते हुए किस तरह भक्ति में आगे बढ़ते हुए बढ़ा आपने, किस तरह उसका आपका अनुभव हम सुनना चाहेंगे सब लोग। हरे प्रभु जी कृष्णा। माता जी। थैंक यू तरण कांति प्रभु। हरे कृष्णा सभी भक्त लोगों को धन्यवाद प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नाम नमस्ते सत्यदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा। जैसा प्रभु जी ने प्रश्न पूछा है कि हम लोग किस तरह से कृष्ण भावना अपनाए, तो हम लोग 2004 में जब उज्जैन में सिंहस्थ लगा था उस समय संकीर्तन बस के रूप में मायापुर से एक बस आया था जिसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। तो हम उनके पास गए और वहां से हमने भगवद गीता परचेस करी और वहां उन भक्तों से देखा वो आनंद से कीर्तन कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। उसके बाद हमारे दिमाग में एक इस्कॉन की छवि आ गई। इससे पूर्व हमें इस्कॉन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उसके बाद हमारे बड़े भाई साहब मोहन गोविंद प्रभु जो कोलकाता में हैं, वो उस समय हैदराबाद में थे जब हम 2004 में, तो उन लोगों ने हमें समर वेकेशन में बुलाया था। वहाँ हम उनके घर पे गए थे और वहाँ से वो हमें डेली हैदराबाद मंदिर, इस्कॉन मंदिर लेके जाते। वहाँ प्रेम कीर्तन प्रभु ने हमें जप करने के बारे में बताया और जो हमारे डाउट्स थे वो सारे क्लियर करके, तो वहाँ से हम लोग 4 माला का जप कर रहे थे। इसके बाद सितंबर 2004 में यहाँ पर मंदिर की स्थापना के लिए पेपर में आया कि यहाँ पर मंदिर की स्थापना हो रही है, इस्कॉन मंदिर। फिर वहाँ से हम लोग मंदिर गए और वहाँ सबसे पहले हमारी मुलाकात भक्ति प्रेम स्वामी महाराज से। फिर भक्ति प्रेम स्वामी महाराज ने से मैंने ऐसे ही बोला था कि मैं लाइफ मेंबर बनना चाहता हूँ,
लेकिन उन्होंने बोला लाइफ मेंबर नहीं, हम तुम्हें भक्त बनाए। तो इस तरह से उसके बाद उन्होंने हमें सतत गाइडेंस करा, 2007 तक कंटिन्यूशन में हमें गाइड करते रहे और हर हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। भक्ति जीवन में हम कैसे आगे बढ़े, इस तरह से हमें बार बार प्रेरणा देते रहे। इसके बाद धीरे 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 उनके सानिध्य में हमने दीक्षा प्राप्त की, उन्हीं के माध्यम से हमें हरि नाम दीक्षा और फिर सेवा का भी अवसर जो है उन्हीं के माध्यम से हमें। फिर हम लोगों में आपस में हम लोग सेवा के लिए एक दूसरे को सहयोग करते रहिए। जैसे माता जी जो मुझे प्रेरणा देते थे और मैं भी उन्हें इस तरह से कभी कभी कोई संकट में विपत्ति में आते थे तो हम दोनों भक्ति के लिए किस तरह से आपस में एक दूसरे को सहयोग कर सकें, इस तरह से एक दूसरे को प्रेरित करते रहे। जब लोग माता जी को सेवा करनी होती थी तब मैं घर के काम में हाथ बटा लेता था, जब वो मुझे सेवा करनी होती थी तो वो मेरे कई काम निपटा देते। इस तरह हम दोनों को एक दूसरे को सहयोग करते हुए भक्ति जीवन में प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह माता जी और प्रभु जी एक दूसरे को सहारा करते हुए, कभी माता जी प्रभु जी के कुछ कार्यों में मदद करती है तो कभी प्रभु जी माता जी के कुछ कार्यों में मदद करते हैं और दोनों मिलके भक्ति में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रभु जी और माता जी अपने आचरण से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम देखते हैं प्रभु जी आप जनरली जॉब करते हैं, उसके साथ साथ डेली आप दर्शन आरती में हमको डेली वर्शिप करते हुए दिखते हैं, कभी कभी मंगल आरती में भी आप जाते हैं और प्रचार भी करते हैं। आपके भक्ति वृक्ष के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनमें प्रचार करते हैं, फिर खुद की साधना भी होती है। तो इस तरह बहुत सारे कार्य को जनरली सब डिवोटीज को लगता है कि इतना सारा मैनेज कैसे करेंगे, पर हम देख रहे हैं कि आप बहुत आसानी से कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप हमें कुछ मार्गदर्शन करेंगे? मैंने सबसे पहली जो पुस्तक पढ़ी थी उपदेशामृत, उसमें मुझे एक श्लोक रूप गोस्वामी का बहुत अच्छा लगा, उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। तो इस तरह से उत्साह अगर जीवन में होता है तो हम सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। तो भक्ति जीवन में उत्साह की बहुत जरूरत रहती है। और दूसरा संकल्प शक्ति, निश्चय। तो संकल्प शक्ति अगर हमारी हो तो हम सभी को मैनेज करके चल सकते हैं। जैसे अधिकतर रहता है कि अगर हमारे पास टाइम कम रहता है तो हम थोड़ा उठने के समय में वृद्धि कर सकते हैं, जैसे जल्दी उठ सकते हैं। अगर हम जनरली 5 बजे पहले उठते थे तो अब 3:30-4 बजे तक उठते हैं। कभी 3:30 मंगल आरती जाना तो 3:30-4 बजे उठते हैं। उसी तरह से फिर हम लोग जिस तरह से दोस्त यारों के यहाँ गपशप करने जाते थे वो हम लोगों ने कम कर दिया। इसके साथ साथ कई जगह प्रजल्प होता है तो हम उनको थोड़ा भक्ति का संदेश दे के वहां से समय निकाल के आ जाते हैं। तो हमारे सामाजिक जो जीवन है उसमें थोड़ी थोड़ी कटौती करके हमने समय को निकाल के और उसको मैनेज करना। नौकरी में भी जाते हैं तो अपने काम से मतलब रख के जैसे ही नौकरी का समय खत्म होता है तुरंत घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो इस तरह से हमें सुबह भी बहुत समय मिल जाता है और शाम को भी समय मिल जाता है। तो इस तरह से हम अगर निश्चय करेंगे, संकल्प शक्ति हमारी अच्छी होगी तो हम टाइम अवश्य निकाल सकते हैं। माता जी। माता जी आप कुछ बताना चाहेंगे? हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हम लोग तो इस योग्य नहीं है कि सभी को मार्गदर्शन कर पाए काफी बहुत वरिष्ठ भक्त मंदिर में हो, लेकिन फिर भी हमें आज बोलने का मौका मिला है। इसके लिए पहले तरुण कांति प्रभु जी आपको बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस योग्य समझा कि हम यहाँ पे आके कुछ प्रचार कर पाए, कुछ बता पाए अपने जीवन के बारे में। जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि 2004 में हम लोगों ने एस्कॉन ज्वाइन किया था, जब कम्युनिटी हॉल में एक छोटे डीटीज थे हमारे, छोटे राधा मदन मोहन। उस समय दोनों बच्चे भी बहुत छोटे थे, गौरा चांद और कृति। तो उनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे, जैसे साधना और घर का काम और प्रभु जी का ऑफिस। उसके कुछ सालों बाद मैं बीच में टीचिंग जॉब में भी थी, मैं भी जाती थी, करीबन 4-5 साल बीच में जॉब में थी। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे आए। कभी कभी चैंटिंग भी, जैसे सुबह मॉर्निंग में पूरा चैंटिंग कंप्लीट ना होके शाम तक भी होता था किसी समय, ऐसा रहता था। और भक्ति वृक्ष में भी हाउस प्रोग्राम, घर पे हमारे भक्ति वृक्ष प्रोग्राम चलता था, तो करीबन 30-35 लोग आते थे। उन लोगों को प्रसाद वगैरह, उनके लिए कुकिंग करना, उनको प्रसाद खिलाना, तो काफी टाइम बहुत मैनेज करना पड़ता था। यही था कि जहाँ काफी समय हम 20-25 मिनट किसी से अपने ब्रदर सिस्टर से बात कर रहे हैं या फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, उसमें कटौती करके टाइम को, अपना टाइम
भक्ति में देना है कि नहीं, अभी जब करना है, ये रहता था दिमाग में कि नहीं अभी 16 माला कंप्लीट नहीं हुई, तो अभी किसी का फोन अटेंड, कई बार फोन भी अटेंड नहीं करते थे, या बोलते थे कि कई बार झूठ भी बोलना पड़ता था कि अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगी, ताकि वो हमारा जो काम है वो हो जाए। या किसी समय मंदिर जाना है, किसी सेवा के लिए कुछ प्रोग्राम है, तो उस समय भी उनको बोलना पड़ता था कि नहीं अभी बिजी है, बाद में बात करेंगे इतने घंटे बाद। तो इस तरह एक दूसरे को हेल्प करके और कुछ निश्चय लेके कि नहीं ये चीज करना है, तो इस तरह मैनेज हो रहा है अभी, और गुरु महाराज की कृपा से अभी तक तो चल ही रहा है। बस आगे भी यही आशा है कि गुरु महाराज कृपा करे और हम लोग इस तरह भक्ति जीवन में लगे रहें। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा बताया आपने किस तरह आप लोग टाइम मैनेज करते थे। उसके द्वारा ही मतलब जहाँ पे अगर व्यर्थ अगर कोई समय जा रहा है तो हम उसको छोड़ के उसको कृष्ण भावना में किस तरह लगाएंगे। बहुत अच्छा प्रयोजन बताया। तो प्रभु जी, माता जी, हम देखते हैं जनरली जब हम लोग भक्ति करते हैं तो होता है कभी कुछ घर में समस्या आती है, या फिर मंदिर में हम लोग सेवा करते हैं तो वहाँ पे कुछ समस्या आती है। तो इस तरह किस प्रकार के आपको कुछ समस्याओं का अगर सामना करना पड़ा तो किस तरह आपने उसको हैंडल किया और किस तरह उसको आपने संभाला, इसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। क्योंकि घर में जब हम भक्ति करते हैं तो होता है कि फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उनको मैनेज करना होता है, उनके तरफ से कुछ दिक्कत आती है, तो हम किस तरह आपने उनको मैनेज किया। जैसा कि हम सभी शास्त्रों में भी पढ़ते हैं, महाराज भी बताते हैं कि जो लोग भक्ति जीवन में आते हैं उनको तो कष्ट जरूर आते हैं और समस्या तो आती है, तो उनसे तो लड़ना भक्तों को रहता ही है, क्योंकि भगवान भी अपने लिए छांट बीन कर भक्त लेके जाते हैं। इससे भगवान जिस तरह हम कोई चीज बाजार से खरीदते हैं तो अच्छे से अच्छी चीजें खरीदने का प्रयास करते हैं, उसी तरह से भगवान भी अच्छे से अच्छा भक्त लेने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए वो भक्तों को कष्ट तो देते हैं, समस्या आती है, लेकिन किसी भी तरह से मैनेज करने का प्रयास करते हैं। जैसे समाज के जो हमारे परिवार के लोग हैं, वो लोग भक्ति जीवन में पहले नहीं आए थे तो कई बार उनको टाइम नहीं दे पाते थे, तो वो नाराज भी होते थे। फिर धीरे धीरे हमने उन्हें भी टाइम देना शुरू करा और उनको भक्ति जीवन में लगा दिया। अब वो सभी परिवार के लोग भक्ति जीवन में लग गए, तो अगर हम अब जा भी नहीं पाते हैं उनसे तो उनको संतुष्टि होती है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये लोग अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, उसी में वो संतुष्ट हो जाते हैं। अधिकतर मम्मी को भी संतुष्टि रहती है, हमारी मम्मी जी को, हमारे जो सिस्टर है बड़ी, उनको सबको ये संतुष्टि, ठीक है ये भक्ति जीवन में लगे, तो अगर हमें कम टाइम दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी भक्ति जीवन में लग चुके हैं। पहले जरूर समस्या होती थी, लेकिन अब और घर में भी हम लोग क्या है कि समस्या इसलिए नहीं होती कि हम दोनों एक दूसरे को मैनेज करके चलते हैं। जैसे अगर उनको सेवा करनी है तो मुझे घर में का संचालन करना है, और अगर मुझे सेवा करनी है तो वो घर के सारे काम मैनेज करते हैं। इसलिए हम दोनों में इस तरह की नहीं रहता है कि सेवा में कोई समस्या है। मंदिर में भी हमारे को भक्त लोग इतना सहयोग करते हैं, इतना सहयोग, क्योंकि मंदिर में कभी हमें हमें सेवा के बारे में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। विशेषकर उज्जैन इस्कॉन मंदिर के जो भक्त ले गए वो बहुत प्रेमी है। हमें सेवा करने के लिए हम जो सा चाहते हैं कि हमें ये आरती करनी है, हमें ये करना है, हमें ये सेवा करनी है, तुरंत वो नहीं चाहते हुए भी फिर भी उनके हम लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ग्रस्त भक्तों को। और ग्रस्त भक्तों के प्रति बहुत विशेष प्रेम है। उन्होंने अभी लॉकडाउन था उसमें भी अति शीघ्र सेवा के लिए हमें फिर से अवसर दिया है, और अभी हमारी वापस से सेवा स्टार्ट हो गई, क्योंकि हमें सेवा करने में आनंद आता है। वो लोग ये चीज को समझते हैं, तो इसलिए हमें और सेवा में बहुत पूर्ण सहयोग करते हैं। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा प्रभु जी ने बताया कि किस तरह दोनों एक दूसरे को मैनेज करते हैं। जब प्रभु जी को कुछ करना रहा तो माता, प्रभु जी की सेवा रही तो माता जी घर का चीजें संभालती है, और जब माता जी की टेम्पल में सेवा रहती है तो प्रभु जी संभालते हैं। बहुत अच्छा। और प्रभु जी, हम देखते हैं जैसे आप डेटी वर्शिप की सेवा करते हैं, माता जी ड्यूटी किचन में सेवा करते हैं, तो दोनों उस समय को मैनेज कर रहे थे। बहुत अच्छा प्रभु जी ने बताया। इसके साथ साथ प्रभु जी और माता जी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जैसे हम लोग जनरली जो गृहस्थ बनते हैं उनका समय हमेशा एक प्रश्न होता है कि क्या उनके बच्चे भक्त बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या वो अच्छे से भक्ति का पालन करेंगे नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं गौरांग मनोहर प्रभु, गौराचंद प्रभु से नाम पहले से जानते हैं सब, गुरु महाराज गौरव नाम था तो उनका नाम गौराचंद रख दिया था। बचपन से हम देख रहे हैं, जब भी हम भक्ति में जाते थे हम तब से देख रहे हैं उनको कि मतलब किस तरह वो अच्छे से भक्ति करते हैं। जब भी गुरु महाराज के साइड में मृदंग बजाते हुए देखेंगे आप उनको, मृदंग करते हैं, या कृति माता जी। तो इन दोनों को आपने बहुत अच्छे से पालन पोषण किया, उनको गाइड किया।
और बहुत अच्छे से आपने संभाला। साथ ही साथ अभी जब कृति माता जी का जब एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय ऑब्वियसली ये थोड़ा कठिन समय होता है, क्योंकि जब कोई घर में बच्चा अपना कोई प्रिय कठिन स्थिति से जाता है तो हमें खुद को संभालना होता है, बच्चों को संभालना होता है, फिर भक्ति भी करनी है, पेरेंट्स बाकी लोगों को भी जवाब देना है। तो आपने इस सारे सिचुएशंस को किस तरह मैनेज किया? मतलब एक बहुत अच्छा आइडियल एग्जांपल आप सब ने आपने बहुत अच्छा आइडियल एग्जांपल प्रस्तुत किया है। तो हम इसके बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे, क्योंकि जब भी अगर कोई विपदा आती है तो उस सिचुएशन में हम कैसे मैनेज करें। हमारे पर सबसे बड़ी विपदा तो उस समय आई थी जब हमारी बालिका कृति का एक्सीडेंट हुआ था। उस समय हमें बहुत हताश हो गए थे, क्योंकि उस समय आर्थिक रूप से भी हम कमजोर थे और मतलब सामाजिक रूप में भी कोई इस तरह से बड़ी सहायता के रूप में हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था। उस समय जैसे जब भगवान सहायता करते, जब हम बहुत ज्यादा विपत्ति में रहते हैं तो भगवान हमारी सहायता करते। तो उस समय मंदिर के जितने सारे भक्त थे उन लोगों ने हमारी खूब सहायता की। विशेषकर गुरु महाराज ने, सबसे पहले मेरा गुरु महाराज से बात हुआ था तो गुरु महाराज ने बोला आप क्या चाहते हैं, उज्जैन में ऑपरेशन कराना चाहते हैं कि इंदौर में? तो मैंने बताया था कि भक्तों का संग मुझे उज्जैन में ज्यादा मिलेगा, इसलिए जो भी कुछ होगा कृति के साथ वो आपकी कृपा रहेगी तो सब ठीक होगा, तो मैं उज्जैन में ही कराना चाहता हूँ। तो इस तरह से गुरु महाराज ने उसी समय आशीर्वाद दिया था कि ठीक है, जो तुम चाहते हो सही होगा, सब कुछ सही होगा, ये शब्द बोला। इसके बाद गुरु महाराज ने पूरी तरह से सारे भक्तों को मंदिर के बोला कि इनको जिस चीज की जो जरूरत पड़े, चाहे आर्थिक रूप से मदद करनी पड़े, चाहे किसी व्यक्ति को जाना पड़े वहां बार बार, या प्रसाद की कोई दिक्कत हो, तो सारी आवश्यकताएं गुरु महाराज के निर्देश पे सारे भक्तों ने पूरी करी। इसके साथ हमारे जो गृहस्थ भक्त थे उन लोगों ने खूब सहायता करी। मतलब 1 महीने तक उन्होंने प्रसाद की कंटिन्यू व्यवस्था करी हॉस्पिटल में। इसके साथ साथ मंदिर में अभय चरण प्रभु, जीव पावन प्रभु जो सुबह वहां पर ही जप क्लास से लगा के गुरु पूजा तक पूरा वहां पर पूरा अनुष्ठान करते थे। इसके साथ उस समय कार्तिक का महीना चल रहा था तो रात में भी आ जाते थे और दामोदर तक वहीं पे हॉस्पिटल। तो जो हॉस्पिटल था वो एक तरह से मंदिर बन गया, ये भक्तों के कारण। तो उस समय हमारा जो कष्ट था वो तुरंत दूर हो गया, क्योंकि हमने सोचा ये भक्त परिवार कितना बड़ा परिवार। जब शुरू में हम हताश थे कि हमारा कौन है, लेकिन उस भक्त परिवार ने हमें आर्थिक सहायता दी, साथ में हमें भक्तिमय जीवन दिया। तो जिसके कारण आज जो कृति है और गुरु महाराज का आशीर्वाद, महाराज का आशीर्वाद, ये सबसे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि थी जो हमने गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करा। तो इसके माध्यम से ये कृति जो आज हमारे समक्ष हम सब लोगों के साथ है, तो ये सब गुरु महाराज का और भक्त लोगों का आशीर्वाद। तो कभी भी हमारे पर विपदा आई है तो हमें भगवान ने हमारा सहायता अवश्य। माता जी आप कुछ? जैसे आपका क्वेश्चन था कि अधिकतर पेरेंट्स को ऐसा रहता है कि हमारे बच्चे भक्त कैसे बनेंगे, मोस्टली ऐसा टेंशन रहता है। एक्चुअली हमारे साथ शायद भगवान की कृपा रही होगी या पूर्व जन्म का कुछ होगा, क्योंकि गौरांग मनोहर उस समय 6 साल का था जब एस्कॉन टेम्पल आया था इधर। तो उसको छोटा था, प्रीति भी बहुत छोटी थी 10 महीने की, तो उस समय हम उन दोनों को मंदिर ले जाते थे। तो गुरु महाराज का इतना आशीर्वाद मिला कि ऑटोमेटिक वो उनके मन में भक्ति का बीज तो होगा पहले से जो सबके हृदय में है, वो अंकुरित हो गया। वो अपने आप उनमें भक्ति के प्रति बहुत रुझान हो गया, भगवान के प्रति प्रेम, भक्तों के प्रति, स्पेशली गुरु महाराज और महाराज के प्रति उन दोनों का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट था। तो बहुत ही छोटे छोटे थे तब से ही गुरु महाराज उन दोनों को बहुत प्रेम करते थे और महाराज भी प्रेम करते थे, इसलिए इनको भक्ति मार्ग में लाना इतना कठिन नहीं रहा। बल्कि ये कह सकते कि अभी गुरु महाराज ने उसको गौराचंद बचपन में नाम दिया था, अभी तो उसका नाम गौरांग मनोहर है। बल्कि अभी कहेंगे कि अभी भी कई जगह वो कई बार हमको बहुत सारा मार्गदर्शन देता है। अभी यूथ हो गया है, अभी किस तरह से आगे और जीवन जीना चाहिए। कभी कभी पता है सभी को गृहस्थ जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, पति पत्नी के बीच भी कुछ होता है, और फिर टेम्पल में भी कभी इतने सारे भक्त एक साथ जा रहे थे, कुछ ना कुछ नोक झोंक कभी हो जाती है। तो पर गौरांग मना उस समय भी हमको बहुत अच्छे से गाइड करता है। तो अभी कहना चाहिए कि वो और हमको ज्यादा हमारी भक्ति और स्ट्रॉन्ग करवाता है। बहुत सारी चीजें ज्ञान मतलब ज्ञान की बातें भी बहुत सारी बताता है, क्लासेस सुन के आता है, और हम लोगों को भी बताता है कि कभी कभी मैं अभी कुछ समय पहले मम्मी की डेथ हो गई थी तो मेरा माइंड थोड़ा ऐसा डिस्टर्ब था, तो हमेशा बोलता रहता था कि इतना फोन पे मत बातें किया करो, अपनी जब अच्छे से करो आपकी मम्मी के लिए। ऐसे में थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, मम्मी चले गए तो। पर
वो अभी भी समझाता था। तो इन दोनों को भक्ति में आना इतना मुश्किल नहीं रहा। और हाँ, रही बात कृति की, तो उस समय तो प्रभु जी ने बताया कि काफी सभी भक्तों की और मंदिर के भी और गृहस्थ लोगों की भी सभी की हेल्प रही, जिसके कारण उसको नया जन्म मिला। क्योंकि जब वो बहुत छोटी थी तो उसको मैं गोद में लेके हमेशा जब जाती थी तो गुरु महाराज मोस्टली उसके सिर पे हाथ फेर देते थे। मैं पास में गुरु महाराज को हरे कृष्णा करती थी तो गुरु महाराज हाथ लेके उसके सिर पे फेरते थे। तो मुझे लगता था गुरु महाराज ने उसको बचपन से इतना आशीर्वाद दिया था कि उसकी अभी मैंने जाके उसकी 16 जब एक्सीडेंट के बाद उसकी कुंडली दिखाई तो पता चला कि उसकी कुंडली में था पहले से इस तरह। 15 साल के बाद 18 साल तक योग काफी खराब था, मतलब उस समय उसकी मौत भी हो सकती थी, ऐसे भी चांसेस थे। तो पर मुझे ऐसे लगता है कि बचपन से गुरु महाराज ने उसको इतना आशीर्वाद दिया था और उसने कृष्ण प्रसाद खाया, सब भक्तों का संग किया, तो इसीलिए शायद उससे फिर से नया जन्म मिला। बस अब वो हम बस सभी से ही प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज जी से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि जो उसका नया जन्म मिला है वो उसका आध्यात्मिक जन्म है, तो वो अपना जीवन पूरा भगवान की सेवा, गुरु की सेवा में लगाए। ऐसी हम लोगों की आशा है। बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने, मतलब किस तरह शुद्ध भक्त की और भक्तों की कृपा आप पे हमेशा से बनी रही गुरु महाराज की कृपा से। और हाँ, हमने पर्सनल देखा था जब आप मतलब हॉस्पिटल ही पूरा मंदिर बन गया था एक तरह से। सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम होता था पूरा वहाँ पे और शाम को दामोदर अष्टकम के लिए सब आते थे। तो एक तरह से आपने मतलब साथ घर सिचुएशन तो थी वो हैंडल भी कर रहे थे, साथ ही साथ प्रचार भी हो रहा था क्योंकि बाकी के लोग भी वहाँ के पेशेंट्स आके उसमें अटेंड करते थे। तो एक बहुत अच्छा मतलब भक्तों की सहायता से तो हम देख सकते हैं जो प्रभुपाद होते हैं इस्कॉन इज लाइक अ होल फैमिली। तो एक जो फैमिली वाला जो कंसेप्ट था प्रैक्टिकली प्रभु जी और माता जी ने देखा और उन्होंने एक्सपीरियंस किया और उससे और उनकी दृढ़ता से उन्होंने ये सब चीजें कठिन स्थितियों को पार कर पाए। बहुत अच्छा। और माता जी आप लोग हम ये मतलब आप प्रचार भी करते हैं साथ ही साथ भक्ति वृक्ष चलाते हैं। हाँ, तो उसमें हमें बहुत सारे प्रचार करते हुए खुद का एक उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। ऑब्वियसली आप लोग बहुत आचरण से प्रचार करते हैं कि जिस तरह आप लोग सेवाएं करते हैं मंदिर में और सब जगह, तो आप किस तरह इस चीजों को मैनेज करते हैं? जिस तरह आप उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो किस तरह इन प्रचार में आप मैनेज करते हैं? क्योंकि सबको कन्विंस करना भी एक थोड़ा मतलब आसान नहीं होता है गृहस्थ जीवन में होते हुए इस तरह प्रचार करना। तो आप किस तरह इस चीज को मैनेज करते हैं? और ये प्रश्न के उत्तर के बाद हम लोग भक्तों का अगर कोई प्रश्न है तो हम वो लेंगे। तो भक्त लोग अपना प्रश्न चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हैंड रेज कर सकते हैं, हम लोग 1 बाय 1 उनको मौका देंगे। जैसा कि आपने बताया भक्ति वृक्ष के संबंध में, तो हम लोगों ने पहला जो भक्ति वृक्ष चलाया था तो सबसे पहले कोई नया भक्त आता है तो जैसा कि हमें महाराज बताते थे प्रेम संबंध कि उन लोगों से प्रेम संबंध स्थापित करना चाहिए। जैसे कि हम लोग भगवान से भी पहला संबंध स्थापित करते हैं, इससे उनसे पारिवारिक संबंध स्थापित करते हैं, उनसे आपस में बातचीत करते हैं, उनके घर जाते हैं, उन्हें घर पे बुला के और प्रसाद खिलाते हैं। इस तरह से उनसे जब प्रेम संबंध अच्छे से हो जाता है फिर धीरे धीरे उनको उत्सव में बुलाते हैं। जो मंदिर में हमारे उत्सव होते हैं उन उत्सव में मिला के वहां पर जो फिस्ट का आयोजन होता है वो खिलाते हैं। इस तरह से जब उनसे प्रेम संबंध हो जाता है तो धीरे 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 फिर उनको एक एक स्टेप में हरिनाम के लिए बोलते हैं। फिर हरिनाम के बाद सबसे ज्यादा श्रवण में शक्ति रहती है। जब भी कोई बाहर से गेस्ट लोग यहाँ पर क्लास देने आते हैं तो उन लोगों के जो क्लासेस रहती है उनने सुनने के लिए बोलते हैं। और विशेषकर गुरु महाराज की क्लासेस जब वो श्रवण में दृढ़ हो जाते हैं तो धीरे 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 वो हमारी सारी बातें मानने लगते हैं। फिर हम शुरू में उन्हें किसी प्रकार के नियम के बंधन में नहीं बांधते, कभी भी उनसे नहीं बोलते कि आपको 4 नियम का पालन करना, प्याज लहसुन छोड़ना इत्यादि करना। जिस तरह से उनका दैनिक जीवन चल रहा है वो चलता है। इसके साथ साथ जो भी देवी देवता की वो आराधना करते हैं हम भी उनके साथ कभी कभी, जैसे कई बार हम भक्तों के साथ महाकाल भी गए, किसी देवी मंदिर भी गए, उनके साथ मिलजुल के हम भी जाते हैं वहां पर। धीरे 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 उनको श्रवण के माध्यम से मालूम पड़ता है कि हरि नाम में कितनी शक्ति है और भगवान कौन है। तो वो सब बाद की बात है, बाद की स्टेप हम लेते हैं। तो वो धीरे 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 ऐसे कई भक्तों को हम दीक्षा तक पहुंचा दिया और उसके बाद इनके दीक्षा होने के पश्चात वो मंदिर में अन्य अन्य भक्तों से जुड़ गए हैं। तो हम शुरू में इस तरह का उनको एकदम बोझ डालने का प्रयास नहीं करते हैं। उसके बाद धीरे 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 वो स्वयं ही भक्त बनने का प्रयास करते हैं। माता जी आप एक्चुअली जब भी कोई नया मंदिर में भक्त आता है, जैसे नए माता जी आई, जैसे मेरे कांटेक्ट में भी कुछ माता जी से हैं, हमेशा वो पूछते हैं कि आप कैसे जॉब करते हो, 16 माला जप करते हो, बच्चों को भी देखते हो, इस तरह। तो
उनको थोड़ा सा यही सिखाना पड़ता है कि भाई आपको कुछ समय निकालना है। जैसे स्टार्टिंग में आया तो उसको सिर्फ 1 राउंड चैंटिंग करने के लिए बोला मैंने कि 1 माला जप करो, फिर उसके बाद 2 माला, फिर धीरे-धीरे कुछ समय मंदिर आया तो मंदिर आना ज़रूरी है क्या? एक माताजी आती थी तो वो पूछती थी कि क्या यहाँ पे जुड़ने के लिए रोज़ मंदिर आना ज़रूरी है क्या? तो मैंने उसे समझाया कि नहीं, रोज़ मंदिर आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपनी साधना बहुत ज़रूरी है। घर पे हम सुबह स्नान करके तिलक लगाना सिखाया उनको, कितना तिलक लगाना है, उसके बाद आपको चैंटिंग ज़रूर करना है हरिनाम, और वो भी सुनना है उसको। हरे महामंत्र को, हरे कृष्ण महामंत्र को सुनना है कानों में। इस तरह उनका अपने आप उसके प्रति रुचि बढ़ जाती है। तो उसकी रुचि बढ़ने से क्या होता है, वो ऑटोमेटिक खुद ही उनकी मंदिर आने की इच्छा करती है और फिर सेवा करने की इच्छा करती है, सब फेस्टिवल अटेंड करने की इच्छा करती है, सब भक्तों का संग करने की। इस तरह वो अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रोसेस में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, इसमें बहुत स्ट्रगल आता है। बीच में कुछ लोग निकल भी जाते हैं, फिर वापस उनको पकड़ के लाना पड़ता है। ऐसा महाराज हमेशा कहते हैं कि एक बार भी, जो कई बार क्लासेस में कहा कि जो थोड़ा भी कृष्ण प्रसाद खा लेता है, वो कभी छोड़ के जाता नहीं, कभी न कभी घूम फिर के वापस आ ही जाता है, तो उसको पकड़े रहना चाहिए। तो कुछ दिन तक अगर कोई नहीं दिखा तो जैसे उसका बर्थडे है, तो उसके बर्थडे पे सडनली उनके घर पे पहुँच जाओ कुछ गिफ्ट, थोड़ा-सा प्रसाद लेके, तो सामने वाला व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है कि देखिए हमें इन्होंने याद किया इतने सालों बाद भी। या मोस्टली मेन यही कि जो महाराज हमेशा बताते हैं, जो बहुत सबसे क्रिटिकल कंडीशन, जैसे कोई व्यक्ति अगर बीमार है, अगर उसकी बीमारी में हम उसको पूछने चले जाते हैं, जैसे कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, तो हॉस्पिटल में चले गए या थोड़ा प्रसाद लेके चले गए, तो वो व्यक्ति उस समय को कभी नहीं भूलता कि उसने मुझे दुःख में भी साथ दिया है, तो वो हमेशा उसको रिस्पेक्ट करने लगता है। तो रिस्पेक्ट के उसमें उसकी बात भी मानेगा, आगे वो जो प्रोसेस बताएगा, तो इस तरह वो मंदिर में आना शुरू कर देगा कि नहीं, देखो शायद मंदिर से जुड़े हुए हैं भगवान के शरण में, इसलिए इनका हृदय इतना अच्छा है कि हम कभी बुरा व्यवहार करते हैं तब भी हमारे दुःख में आए, काम आए, हमें हमें हॉस्पिटल देखने आए, हमारी मदद की। तो इस तरह हमें भी एक अच्छे भक्त बनना चाहिए, इस तरह वो भगवान की शरण में आ जाते हैं फिर। बहुत बस अच्छा, मतलब किस तरह आप पर्सनल, या कुछ बोलेंगे माता जी? नहीं, बस यही कहना चाहूँगी मैं। बहुत अच्छा, किस तरह पर्सनल एग्जांपल्स, और हम देख रहे हैं जैसे महाराज ने जो बोला है उसी तरह उसको फॉलो करते हुए माता जी प्रभु जी ने किस तरह प्रचार किया, दुख में सहार साथ देना उन लोग की, और साथ ही साथ उनको मतलब जैसे फोर्स नहीं करना, उनके हिसाब से धीरे धीरे उनको प्रचार करते रहना। तो इस तरह बहुत अच्छे से माता जी प्रभु जी अपने भक्ति जीवन में खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और दूसरों को भी प्रचार कर रहे हैं। तो अब हम लोग किसी भक्तों का अगर प्रश्न है तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो अपने प्रश्न पूछे, अपना हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सर्वात्मा प्रभु जी ने हैंड रेज किया है, सर्वात्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हमारा एक क्वेश्चन है, आपका सत्संग तो बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और हम भी अपनी लाइफ में सब सुधारने की कोशिश करेंगे और फॉलो करने का कि हमें भी। तो माता जी, हमारा एक क्वेश्चन है कि हम बच्चे के साथ कैसे भक्ति को मैनेज करें, क्योंकि जब हम वहाँ इस्कॉन के पास रहते हैं, इस्कॉन टेम्पल में, तो बहुत सारे डिवोटी के बच्चे हैं और बच्चे को खेलने का, भक्ति का माहौल सभी मिलता है। और जब हम कोई ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आसपास बच्चे भी नहीं मिलते बच्चे को खेलने के लिए, तो बच्चे घर में चिड़चिड़ हो जाते हैं और फिर एक साइड से वो भक्ति भी करना है और बहुत सारी माता जी का कॉल आ रहा है या कुछ, तो उनको भी उतना ही टाइम देना है। डर लगता है कि वैष्णव अपराध ना हो जाए कि किसी से बोल दो नहीं अभी मैं बिजी हूँ या कुछ। तो माता जी कैसे बच्चे के साथ भक्ति मैनेज करें, प्लीज आप बताने। हरे हरे कृष्ण माता। माता जी आप तो बहुत अच्छे खुद भक्त है, प्रभु जी भी, प्रभु जी के बारे में काफी कुछ सुना है मैंने, तो आप फिर भी मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ठीक है। मैं तो छोटे बच्चों के साथ काफी समय निकल गया मंदिर में, मुझे पता ही नहीं चला, कृति और गौराचंद छोटे छोटे थे, मंदिर में खेलते कूदते रहते थे, कब सेवा हो गई, कब चैंटिंग कंप्लीट हो गई, इस तरह समय निकल गया। लेकिन आज छोटे बच्चे के साथ बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे मेरा तो ये है कि अगर बच्चा सुबह सोया रहता है तो उस समय, वो तो काफी बच्चे 7-8 बजे के समय तक ही उठते हैं मोस्टली, अगर छोटा है तो, और इस एज का है कि हम उसे मंदिर लेके जा सकते हैं, तो उसे भी साथ में मंदिर हम लेके जा सकते हैं।
या तो वो मंदिर में जाके सो जाएगा। कई बच्चों को देखा है उनके पेरेंट्स लेके आते हैं जब क्लास मंगला आरती अटेंड करते हैं बच्चे, और मंगला जब क्लास के समय बच्चे मोस्टली दरी पे सो जाते हैं और उनके पेरेंट्स वहाँ पे बैठ के चैंटिंग कर लेते हैं। और जब वो अगर छोटा है तो वो है कि नेचुरली वो घर में उस समय में रेस्ट करेगा, तो हम उस समय अपना जल्दी से अपना डेली रूटीन का काम करके हम उस समय अपनी चैंटिंग कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि चैंटिंग ही छोटे बच्चे के साथ तो चैंटिंग ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यही है शास्त्र में भी कि एक छोटे बच्चे की सेवा भी डीटी वर्शिप के बराबर है। तो उस समय कुछ और सेवाएं ना करके उस बच्चे का अगर पालन पोषण ही अच्छे से किया, उसको भक्ति मार्ग में ले गए, तो यही बहुत बड़ी एक सेवा है। तो बस हरि नाम जप किया जा रहा है, 16 माला हमारा जप जो है वो बहुत जरूरी है। उसी को हम मैनेज करें कि हम सुबह बहुत अपना पूरा जप अच्छे से कंप्लीट कर लें। और रही बात मंदिर टेम्पल प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम में तो हम अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं, लेकिन इस समय में अगर कोई भक्त या दूसरी माता जी इसको सेवा के लिए कहते हैं, तो हम उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं कि माता जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि हमारा बच्चा छोटा है, घर में कोई और देखने वाला नहीं है, तो मुझसे सेवा इसके साथ इसको लेके करूंगी तो जैसे अभी वो शैतानी कर रहा है इस तरह बोल सकते हैं कि ये इतना नटखट है, तो कुछ सेवा इसके साथ लेके करूंगी तो मुझसे कुछ सेवा में गड़बड़ होगा तो अपराध होगा, सेवा अपराध, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाए तो मैं सेवा जरूर करूंगी। इस तरह हम उन्हें बोल सकते हैं इस तरह, ताकि सामने वाला नाराज भी ना हो और वो हमारी स्थिति भी समझ जाए कि अभी तो इसकी सेवा ही तो सबसे बड़ी सेवा है, इस बच्चे को बड़ा करना और इसको भक्त बनाना, ये तो खुद ही एक प्रचार है अपने आप में। यही भक्त बन गया तो ऐसे ही वो अच्छा होगा उस। हरे कृष्णा, बहुत अच्छे से बताया माता जी ने। मतलब प्रभुपाद बोलते हैं ना, वैकुंठा चिल्ड्रन, दीज आर वैकुंठा थैंक यू सो मच। चिल्ड्रन। तो उनका सब बहुत अच्छे से भक्ति का मतलब उनका पालन पोषण करना बहुत जरूरी है। प्रभु जी, माता जी आप कुछ बोलना चाहेंगे सर्वप्रथम को? थैंक यू सो मच माता जी। माता जी जैसे बहुत सारे भक्तों से जुड़ गए हैं प्रभुपाद जी की कृपा से या सीनियर भक्तों की कृपा से, तो उनका जो फोन आता है तो हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है। हमारी लाइफ में भी ऐसा तो है ही नहीं कि प्रॉब्लम्स ना हो, तो उनको सुनने सुनने में ना 1-1.5 घंटा ऐसा कुछ हो जाता है। तो क्या उस टाइम क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चा भी वेट कर रहा है कि मम्मा मुझे प्यार करेगी या मम्मा मेरे साथ खेलेगी। तो मैं उससे बोलती कृष्णा 2 मिनट रुक जाओ, नीलमाधव थोड़ा सा रुक जाओ, तो वो बेचारा कब तक रुकेगा। तो क्या बोल देना चाहिए उस टाइम फोन नहीं उठाना है। और यहाँ से इस्कॉन का फैसिलिटी अभी नहीं है, बहुत दूर है, तो मंदिर या मंगल आरती ले जाने में पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो मैंने अपने साथ जो किया है, मतलब मेरे भी बच्चे छोटे थे, तो ये किया है कि जब अगर बच्चा रो रहा है या उसका सोने का टाइम है या उसको खिलाने का टाइम है, तो उस समय वो चीज ज्यादा जरूरी है किसी का फोन अटेंड करने से। मेरा पर्सनल है खुद का एक्सपीरियंस कि ठीक है जब वो सो जाएगा, उसका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम उससे 15-20 मिनट बात कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम को जहां तक हो सकेगा सॉल्व कर पाएंगे। और अगर हम उसकी समस्या को हल नहीं कर सकते, उसका कुछ ऐसा क्वेश्चन है, तो हम उसे ये कह सकते हैं कि हम किसी सीनियर डिवोटी से पूछ के आपको इसका अच्छे से आंसर दूंगी, मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ। या फिर किसी सीनियर डिवोटी का नाम भी बता सकते हैं कि माता जी आप अगर उससे अपना क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छा जवाब मिल पाएगा, क्योंकि मैं तो इस योग्य नहीं हूँ। हम ऐसा बोल सकते हैं ताकि हमारा बात कम हो जाएगी, लिमिटेड बात हो जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा, हमने उसका जवाब दिया, उसको वो पसंद नहीं आया, फिर वो उसके ऊपर और क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछता जाएगा, तो ऐसे लंबी बात चलेगी। तो इस तरह हमारा टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर कुछ बहुत ही क्लोज है, है कि हम उसका या किसी बहुत क्लोज व्यक्ति ने पूछा और उसका हम जवाब उसको अच्छे से दे सकते हैं, वो मान भी रहा है हमारी बात। ये डिपेंड है कि वो सामने वाले व्यक्ति कौन है, किस तरह है, वो हमारी बात सुनता है कि नहीं, या बहुत सारा आर्ग्यूमेंट करेगा, ये उस चीज पे डिपेंड करता है। अगर ठीक है कि नहीं करता है, हमारी बात सुन लेता है अच्छे से, हम समझाएंगे, मान गया 5-10 मिनट में, तो ठीक है। अगर बहुत ज्यादा उसको क्रिटिकल बना रहा है तो उस तरह उनको आगे सीनियर डिवोटी के हाथ में दे के फिर हम इस तरह अपनी बात को कम कर सकते हैं। और पहले इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे को मैनेज करना, नहीं तो वो रोता रहेगा, बच्चा परेशान होगा, हमारा 1 घंटा ऐसे निकल गया, तो दोनों काम अच्छे नहीं होंगे, ना तो हम बच्चे को देख पाएंगे, ना उनका वो लोग जवाब से सेटिस्फाई होंगे हमारे। हरे कृष्ण। और थैंक यू कुछ सो कहना मच मतलब? माता जी। नहीं माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, आपने बहुत अच्छे थैंक यू से माता जी। बताया। कृष्ण दयाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी आपके बारे में सुना अभी कि आप बहुत सारी परेशानियों से गुजरे हैं,
तो मेरा क्वेश्चन इसी को लेके था कि जब हमारे जीवन में इस तरीके की कुछ परेशानियां आती हैं तो हमारा जो विश्वास है, जो फेथ है, वो कई बार डगमगाने लगता है। हम पहला क्वेश्चन हमारा यही होता है कि हम तो भगवान की इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं या इतने अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हैं, फिर हमारे जीवन में परेशानी क्यों, दुख क्यों, इस तरीके के कष्ट क्यों? तो उनसे कैसे वो किया जाए, माता जी, उनको कैसे हैंडल किया जाए इस तरीके के क्वेश्चंस जो आते हैं? क्योंकि आपके जीवन में भी बहुत सारी एक मेजर एक्सीडेंट के बारे में आप चर्चा कर रहे थे अभी, मतलब कि बच्ची के, तो उस समय भी शायद आपके मन में इस तरीके के क्वेश्चन आए हों कि क्यों हम तो भगवान की इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, फिर हमारे जीवन में इस तरीके की परेशानी और दुख क्यों? तो ऐसे जो क्वेश्चन या इस तरीके के जो डाउट हमारे भौतिक जीवन के कारण आते हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाए? हालांकि मैं इसी योग्य नहीं हूँ कि जवाब दो, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक्चुअली जो प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर मुझे बताना है आपको। तो जैसा मेरे प्रैक्टिकल जीवन में है वो बताऊंगा मैं। संकट तो आते हैं भक्ति जीवन में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और संकट और बढ़ते चले जाएंगे तो उस समय हमारी स्थिति डामाडोल हो सकती है। ये सभी का प्रश्न है, आपका नहीं। जितने लोग भक्त बनते हैं ना, तो कई बार हमने देखा है कि हम लोग भक्ति वृक्ष का, मैं एक उदाहरण भी दे रहा था, महाराज बताते कि भक्ति वृक्ष में लोग मेढक को तराजू में तोलने के समान था। कई लोग आते हैं और कई देखते हैं कि भक्ति जीवन में आए तो कष्ट आया तो वो डगमगा जाते हैं और वो चले जाते हैं। इस तरह से अक्सर होता है और मेरे साथ तो अधिकतर ये प्रश्न पूछते थे भक्ति वृक्ष क्लास जब मैं लेता था कि हम तो जैसे ही भक्ति जीवन में आए हमारे ऊपर और कष्ट आ गए, तो भगवान ऐसा क्यों करता है? हम तो भगवान की शरण में आ गए ना। तो महाराज जी इस संबंध में मेरा कुछ उत्तर नहीं है, लेकिन महाराज जैसा बताते थे कि जैसे जैसे हम भक्ति जीवन में आते जाएंगे, कष्ट चलते हैं कि भगवान परीक्षा लेता जाए। अगर पूर्ण रूप में कोई शरणागत हो जाता है तो उसके ऊपर कष्ट नहीं आता, क्योंकि हम अभी पूर्ण शरणागत नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर कष्ट आते हैं। और ऐसी स्थिति में हमें क्या है कि ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना पड़े। अगर, क्योंकि जो हम देखते हैं नवदा भक्ति में सबसे पहली जो भक्ति है श्रवण, अगर हमारा श्रवण स्ट्रांग रहेगा तो हमें डगमगाएंगे। जैसे हमारे ऊपर भी बहुत बड़ा संकट आया था, आपने जैसे बताया, तो उस संकट में हमारे इसलिए था कि हमने महाराज को 2004 से 7 तक कंटिन्यू श्रवण करा था। मतलब महाराज की भक्ति वृक्ष क्लास से प्रतिदिन श्रवण करा था। तो उससे क्या है कि हमारे अंदर दृढ़ता आ गई कि भगवान जो संकट के रहा है ये हमारी परीक्षा ले रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है श्रवण और हरिनाम। अगर ये अच्छे से होंगे तो हम कभी भी डामाडोल नहीं हो। और अगर हमारे हरिनाम अच्छे से नहीं हो रहा है और हम श्रवण बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम डगमगा जा सकते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहा है, हम भगवान को अपशब्द भी बोल सकते हैं, भगवान का साथ भी छोड़ सकते हैं और फिर वापस भौतिक जगत में जा सकते हैं। तो इसीलिए जितना भी हो सके श्रवण को प्रायोरिटी दो। प्रतिदिन प्रभुपाद, गुरु महाराज और महाराज जैसे शुद्ध भक्तों की क्लासेस सुनेंगे तो श्रवण से सबसे ज्यादा दृढ़ता हमारे अंदर आएगी। तो इसलिए हम लोग जितने भक्ति वृक्ष वाले लोग आते हैं उनको बोलते हैं कि आप कुछ भी मत करिए, ठीक है, हरिनाम भी अभी भी मत करिए, पहले श्रवण करिए। श्रवण में दृढ़ता आ जाएगी तो आप हरिनाम भी अच्छे से करने। दोनों चीजों को साथ में करने के साथ उन्हें और कोई चीजें बताती नहीं, केवल श्रवण और हरिनाम। कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया प्रभु, जो बाकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबल है प्रभु। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा आंसर दिया प्रभु जी माता जी ने कि किस तरह श्रवण और हरिनाम के द्वारा हम इस चीज को संभाल सकते हैं और भगवान परीक्षा लेते हैं और जो जितना शरणागत होता है उतनी परीक्षा लेते हैं। बहुत अच्छा आंसर दिया प्रभु जी और माता जी ने। अब हम लोग प्रतिभा माता जी से प्रश्न लेंगे। आप अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्ण, शायद माता जी का आवाज नहीं जा रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी प्रभु जी को हरे कृष्णा। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बस मैं ये बोल रही हूँ। हरे कृष्णा, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी आ रही है। हरे कृष्णा। हाँ, क्योंकि मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बीच बीच में रुक रही है आवाज। हाँ, मेरा कोई प्रश्न नहीं, बस ये है कि माता जी प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, उनके मार्गदर्शन में भी हम चल रहे हैं कि हम भी उनके जैसे बन पाए, यही उनसे
प्रार्थना करते, निवेदन करते कि उनके जैसे हम भी भक्ति कर पाए, सेवा कर पाए अच्छे से। उनके बारे में हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। वो मतलब भक्ति में इतने आगे हैं कि उनके बारे में मैं कुछ भी बोलूंगी तो एक प्रकार से ऐसा हो जाएगा कि सूरज को दिया दिखाने जैसा। तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी कि हाँ, पर मैं बहुत आभारी हूँ कि हमें ऐसे गृहस्थ भक्त मिले हैं कि जिनके कारण हम कुछ मतलब लेके सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रभु जी और माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे हमको मार्गदर्शन करते रहे और ऐसे आते रहे। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। खूब खूब धन्यवाद माता जी। कुछ भक्त अगर एप्रिसिएशन करना चाहते हैं तो वो लोग बोल सकते हैं, और साथ ही साथ फिर हम लोग इसके बाद ग्रुप फोटो लेते हुए इस सेशन को विराम देंगे। सर्वात्मा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी और माता जी जन्म प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, प्रभु जी आपने इतना समय दिया। और जैसे आपने बताया कि जैसे प्रभु जी को सेवा रहती है तो माता जी संभाल लेती हैं चीजों को, और माता जी को रहती है तो प्रभु जी घर में संभाल लेते हैं। लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि अरे ये संभाल लेंगे तो हम उतना समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि हमें एक दूसरे को समय देकर संभालना चाहिए, क्या किसकी सेवा है, कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो इससे उनको भी प्रोत्साहन मिलता है भक्ति के लिए कि ये संभालना है तो मैं कर लेती हूँ अच्छे से। तो ये जान के बहुत अच्छा लगा। और दूसरा जो आपने बताया कि जब कष्ट आए तो भक्तों ने इतना सहयोग दिया, तो वास्तव में हम लोगों को भी ऐसा फील होता है कि अब वास्तव में कौन ही हमारा भक्त परिवार है। हरदम ये भी कहती हैं जी माता जी, भक्तों ने इतना प्रेम दिया है कि अपनों का जो प्रेम था, जो बचपन से मिला था, वो सब छूटता जा रहा है। क्योंकि भक्तों का प्रेम इतना अच्छा है, इसमें कहीं ना मतलब छल कपट कुछ भी नहीं है, एकदम सरलता वाला प्रेम है। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस्कॉन की फैमिली से जुड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि यही हमारा घर है और ये वास्तविक घर यही है, और इसी मार्ग से हम मतलब आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, और थैंक यू सो मच। बचपन जब हम उज्जैन आते थे तो सबसे पहले गौरा चांद को ही देखते थे, वो गुरु महाराज के सामने बैठ के मृदंग बजाते थे, गौरा चांद और कृष्णदास। तो दोनों लोग, तो गुरु महाराज हरदम माला उन्हें पहनाते थे। तो उनसे हमें पता, तो हम सोचते थे इनके माता पिता कौन है। तो फिर धीरे धीरे हम पता चला, पहले फिर कभी देखा कि साथ में प्रभु माता जी के साथ है तो समझ गए ये माता जी है उनकी। कभी देखा प्रभु जी के साथ तो हमें तब आपके परिचय हुआ कि अच्छा। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हम आपके संपर्क में हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी माता जी, आप जगन्नाथपुरी महाराज के साथ गए थे, तब मैं भी उस साथ में था उस समय। एक समय पहले महाराज लेके गए थे जगन्नाथपुरी। जी प्रभु जी। जब सबका ग्लोरिफिकेशन हो रहा था उस समय आपका विशेष ग्लोरिफिकेशन हुआ था सर। प्रभु जी आप आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी, हम लोग अच्छे से भक्ति कर पाए माता जी, और हमारे बच्चे भी हैं उनको भी अच्छे से संभाल पाए और भक्ति सब मिलकर कर पाए। आशीर्वाद दीजिए। आप तो ऐसे ही बहुत अच्छे भक्त हैं। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा प्रभु जी। माता जी हम सही प्रैक्टिकली हम देखे किस तरह माता जी प्रभु जी आइडियली सेवा करते हैं। जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा का जो फेस्टिवल होता 2 साल पहले, तब माता जी पूरा उसका प्रसादम का जिम्मेदारी लिए थे प्रभु जी, डेटी वर्शिप का। तो इस तरह तो बहुत अच्छे से आइडियल एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे प्रभु जी और माता जी। सर्वात्मा प्रभु हमें बेस में बताते थे, अगर कोई फल है जो बहुत पका हुआ है और अगर उसका मतलब बहुत टेस्टी और पका हुआ है, तो हम इससे पता चल सकता है कि जो पेड़ जो है वो उसकी मतलब क्या क्वालिटी होगी। तो सिमिलरली जब हम लोग गौरा चांद और माता कीर्ति माता इन लोग को भक्ति करते हुए देखते हैं, तो आप लोग मतलब किस अच्छे से उनको गाइड किए और किस तरह आप कितने मतलब अच्छे भक्त है, ये इससे हम उनको देखते हुए ही समझ सकते हैं। तो बहुत अच्छा हमें आपका मार्गदर्शन मिला, आज आपका हमें संग मिला, तो उसके लिए हम लोग हृदय से हम सब लोग आभार व्यक्त करते हैं। तो हम प्रभु जी और माता जी का आभार व्यक्त करने के लिए 3 बार हरि बोल बोलेंगे हमारे पारंपरिक वे से। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। अब हम लोग एक ग्रुप फोटो लेंगे और उसके बाद सेशन को यहीं पे विराम देंगे। सारे डिवोटीज से अनुरोध है कि वो माइक अपना वीडियो ऑन करें। यस माता जी, आप कुछ बोलना? मैं कहना चाहती थी कि बल्कि आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जो कुछ भी हैं आज महाराज और गुरु महाराज की कृपा से हैं। आज आप इतना सारा हमारा ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं।
हम लोग इस योग्य नहीं है, सब गुरु महाराज की कृपा है। और आप सब लोगों को धन्यवाद जो आपने हमें इस योग्य समझा, हमसे सुना इतनी देर तक। इसके लिए सारा जो भी श्रेय सब गुरु महाराज और महाराज को जाता है। हरे कृष्ण। सब भक्तों से अनुरोध है कि वो अपना वीडियो ऑन कर ले। निखिल प्रो, कृष्ण कश्यप प्रो, प्रियंका माता जी एंड वनवारी प्रो। अभिषेक प्रो आप। अभिषेक प्रो। हाँ यस प्रो, मैंने ले लिया है। एक बार फिर से ले लेता हूँ और लोग यस प्रो, थैंक यू प्रो। ओके, थैंक यू सो मच। सारे भक्तों को धन्यवाद जिन सब ने अपने सेशन अटेंड किया और हम सबको एसोसिएशन दिया। थैंक यू सो मच माता जी और प्रभु जी। यहीं पे हम लोग विराम देंगे सेशन को। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। भगवत प्रेमानंदे।